2 से 3 लोगों के लिए ही अगर साबूदाने की खिचड़ी बनाना हो तो कोई भी आसानी से बना लेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब हमको ज़्यादा क्वांटिटी में खिचड़ी बनानी रहती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप साबूदाने की खिचड़ी को 10 से 12 लोगों के लिए या उससे भी ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बना लेंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे यहाँ पर एक जीरे से तड़के वाला रायता, जो खिचड़ी के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो चलिए साबूदाने की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो साबूदाना ले लिया है और उसको पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है। तो साबूदाने को बहुत ही ज़्यादा रगड़ कर धोने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके ऊपर जो स्टार्च लगा रहता है हमको उसको ही निकालना है, क्योंकि अगर ये हम इसको नहीं निकालेंगे तो जो साबूदाने की खिचड़ी है वो हमारी चिपचिपी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 बार साबूदाने को अच्छे से धो लिया है। अब इसके बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया और कम से कम बस 1/4 कप ही पानी हमने इसमें रहने दिया है और इसको अब हम 2 से 3 घंटे के लिए सोक करने के लिए ढककर रख देंगे। तो जब तक साबूदाना फूलता है हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मूंगफली दाने लिए हैं और उनको अच्छे से साफ करके भून लिया है और इसके बाद मैंने इनको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद मैंने मूंगफली को बिना छिलके निकाले ही पीस लिया है। आप चाहें तो मूंगफली के छिलके निकाल कर भी इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, बस मोटा मोटा दरदरा सा ही इसको पीसा है। इससे इसका जो खिचड़ी में टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। अब यहाँ पर मैंने 2 किलो आलू ले लिए हैं और उनको उबाल कर ठंडा करके छील लिया है। तो 2 घंटे हो गए हैं। अब हम साबूदाने को चेक कर लेते हैं। तो देखिए साबूदाना हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है। तो ये देखिए उसका एक एक दाना अलग अलग हो गया है। ऐसे ही साबूदाना हमें अपनी खिचड़ी के लिए चाहिए। तो साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी थाली ले ली है और उसमें हमने जो साबूदाना भिगोया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हमने जो आलू को उबाल के रखा था वो आलू भी मैंने इसमें मसल कर डाल दिए। काटने की बजाय अगर आप आलू को इस तरह से मसल कर डालेंगे तो खिचड़ी में इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा, क्योंकि इसमें से कुछ आलू हमारे ज़्यादा मसल जाते हैं और कुछ बड़े बड़े पीसेस होते हैं, तो जिससे उसका जो खिचड़ी का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को मसल दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 6-7 चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है। ये व्रत में खाया जाने वाला नमक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 5 चम्मच चीनी डाल दी है। इतनी चीनी से खिचड़ी मीठी नहीं होगी, बस थोड़ी सी ही मिठास खिचड़ी में आ जाएगी, जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़ जाएगा। अब इसके बाद में हमने जो मूंगफली को पीस कर रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2.5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। कुछ लोग व्रत में लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो लाल मिर्ची है मेरे घर की पिसी हुई है तो मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब इसके बाद हम इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। तो आप चाहे हाथ से या फिर चम्मच की मदद से भी इसको मिला सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें 6-7 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है और नींबू का रस डालने के बाद में हम इसको दोबारा से मिला लेंगे। तो खिचड़ी में थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा टेस्ट आ गया है, जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़ जाता है। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तो साबूदाने में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसके बाद मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें 1/4 कप मूंगफली का तेल डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें 15-20 हरी मिर्ची को थोड़ा सा स्लिट करके डाल दिया है। अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो मिर्ची हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में उसी तेल में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जीरा डाल दिया है और जीरा को हम चटकने देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 5-6 हरी मिर्ची को लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद में हमने जो खिचड़ी का मिक्सचर बना के रखा था वो मैंने एक बड़ी प्लेट से इसमें डाल दिया है और इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने पूरा एक साथ डाल दिया तो हम इसको मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा ही मटेरियल डालकर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में जो बाकी खिचड़ी हमने तैयार करके रखी थी वो सारी भी हमने इसमें डाल दी है। तो आप एक बड़ी प्लेट से इसको डाल दें और इसके बाद में आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमने जो गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और उसके बाद में हम खिचड़ी को बहुत अच्छे से मिला लेंगे।
तो आपको जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में खिचड़ी बनाना हो, आप इसी तरीके से एक बड़ी सी थाली में इन सब सारी चीज़ों को मिला लें और उसके बाद में आप में बस जीरे का कढ़ाई में तड़का लगा दें और इस तरीके से उसको मिक्स कर लें। तो इससे आप चाहे जितनी भी ज़्यादा खिचड़ी बनाना हो, बहुत ही आसानी से आप बना सकती हैं। तो ये खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। साबूदाने भी बहुत अच्छे से गर्म हो गए हैं। बस अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। तो ये खिचड़ी हमारी कंप्लीट हो गई है। कुछ लोग साबूदाने की खिचड़ी के साथ में दही या फिर छाछ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दही को अच्छे से फेंट लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसके बाद हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन में 2 चम्मच तेल डाल दिया है और थोड़े से जीरा डाल दिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2-3 कटी हरी मिर्ची डाल दी है और उनको थोड़ा सा हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो ये तड़का बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब इसके बाद में हम इसको दही के ऊपर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर तड़के को दही के ऊपर डाल दिया है और इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है और सेंधा नमक डालने के बाद में हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाला है। इससे जो दही का टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो हरी मिर्ची तल के रखी थी उसके ऊपर मैंने 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है, 2 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो साबूदाने की खिचड़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो आप इसको सादा भी खा सकते हैं या फिर दही और मिर्ची के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से अगर आप साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे तो आपको चाहे जितनी भी क्वांटिटी में बनानी हो, आप बहुत ही आसानी से और बिना किसी परेशानी से बना सकते हैं। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।